छात्रों, आज की 8वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता नहीं कुछ इससे पढ़कर यह सीखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। सृष्टि से इनका एक अनोखा नाता था। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। बचपन से ही इन्होंने सुंदर कविताओं की रचना शुरू कर दी। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम, यह इनकी रचनाएं हैं। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भावतुली से रच सम्मोहन, अब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति के जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधु कर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। यह है इस कविता के शब्दार्थ। आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अब शुरू करते हैं हम कविता। पहला पद, प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ का गुणगान करते हैं और बताते हैं असहनीय वेदना सहकर माता स्वप्न अर्थात बच्चे को जन्म देती है, जो उसी का प्रतिरूप और अंश होता है। उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उसका पालन पोषण करती है, उस बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है और उसके लिए खुशी खुशी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। कवि कहते हैं कि माता के इस निस्वार्थ प्रेम और त्याग से अधिक सुंदर कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती। अगली पंक्तियां, शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से किसान का गुणगान करते हुए कहते हैं कि तेज धूप हो अथवा भीषण ठंड, प्रकृति की हर प्रतिकूल परिस्थिति का वह डटकर सामना करता है। किसान, हाड़तोड़ मेहनत करने वाला किसान, अपना पसीना बहाकर खेतों को उपजाऊ बनाता है। पसीना बहाकर खेत हरे भरे कर देता है, अर्थात धरती को शस्य श्यामला बना देता है। उसकी कड़ी मेहनत से ही अन्न के भंडार भरते हैं। कवि कहते हैं कि लोगों को अन्न प्रदान करने वाले कृषक के संघर्ष और परिश्रम से अधिक शुभ फल प्रदान करने वाली कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती। अगली पंक्तियां, कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भावतुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे,
भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कलाकार का बखान करते हैं, कलाकार की स्तुति करते हुए कवि ने अपनी भावनाओं को हमारे सामने रखा है। कलाकार जो है अपने ब्रश के माध्यम से लोगों पर जादुई सम्मोहन कर देते हैं। वे किसी भी अमृत भाव और कल्पना को एक नया रूप देकर उसमें जान भर देते हैं। अपनी भावनाओं की तुलिका से लोगों पर जादू कर सम्मोहित कर देते हैं। उनकी प्रत्येक कृति में जीवन का अस्तित्व झलकता है। कवि कहते हैं कि कलाकार और कवि की सुंदर और सुख देने वाली रचनाओं से अधिक प्रिय कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती। उनकी रचनाओं में साक्षात भाव नजर आते हैं। सभी भाव वे अपने ब्रश के माध्यम से, तुलिका से लोगों पर जादू कर सम्मोहित कर देते हैं। इससे बढ़कर और कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती। अगली पंक्तियां। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। इन पंक्तियों में कवि बलिदानी पुरुष का बखान करते हुए कहते हैं कि वे सच्चे और निष्ठावान होते हैं। वे अपनी मातृभूमि और लोगों से अगाध प्रेम करते हैं। मानव जीवन के कल्याण के लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मातृभूमि की मिट्टी को अपने खून से सींचने के लिए भी वे समर्पित कर देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि बलिदानी व्यक्तियों के ऐसे समर्पण से बढ़कर कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती। अंतिम पद। चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित, जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुभ चीतर। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति के महत्व यहाँ पर स्थापित करते कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अपने जीवन रूपी मधुर रस को चखते हैं, अर्थात जीवन के सुख दुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। वे जीवन के चढ़ाव उतार का सामना करते हुए विपुल मनोवैभव संचित करते हैं, अर्थात मानसिक रूप से समृद्ध बन जाते हैं। जन मधुकर यानी कि मानव रूपी सज्जन भौरे जब किसी को दुख और पीड़ा में देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है। संसार के दुख दर्द को दूर करने के लिए वे अपने अनुभव से संसार रूपी छत्ते का पुनर्निर्माण करते हैं, अर्थात वे अपने अनुभव और ज्ञान से ज़रूरतमंदों की यथायोग्य सहायता कर उनके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों के इन कर्मों से अधिक पवित्र कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती है। इस तरह से इस कविता में कवि ने माता, किसान, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, सज्जन व्यक्ति इनके महत्व को स्थापित किया है। कवि का मानना है कि ये सभी व्यक्ति समाज और देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी कर्मभूमि पूजा से बढ़कर अन्य कोई पूजा अर्चना नहीं हो सकती। इस तरह से यह कविता समाप्त हुई।